हेलो फ्रेंड्स। आज यहाँ पर यूएई की सरकार के द्वारा एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कि यूएई की सरकार ने ये बताया है कि वो अपने नागरिकों को उन सभी देशों में जाने से मना कर रही है जिन देशों के साथ अभी यूएई की सरकार ने अभी हाल ही में फ्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें कि यूएई की सरकार अपने नागरिकों को कौन कौन से देशों में जाने से मना कर रही है, तो इस लिस्ट में यहाँ पर भारत का नाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जाम्बिया और इसके अलावा युगांडा, कांगो, साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, नाइजीरिया, लियोन और इसके अलावा और भी कई सारे देश शामिल हैं जिन देशों में यूएई की सरकार अपने नागरिकों को जाने से मना कर रही है। पहले तो यूएई की सरकार ने इन सभी देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, अब इन सभी देशों में अपने नागरिकों को भी जाने से मना कर रही है। यूएई की सरकार ने जिस तरीके का ये डिसीजन लिया है, इस डिसीजन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 21 जुलाई के बाद भी यूएई की सरकार भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू करे, ये बहुत मुश्किल है। तो यदि आप इस समय भारत से सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो आपके पास यूएई का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि यूएई की सरकार 21 जुलाई के बाद भी भारत से अपनी फ्लाइटों को चालू करेगी, इसके बारे में कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अब आपके पास सऊदी अरेबिया आने का 3 रास्ता बचता है। पहला देश यहाँ पर नेपाल है, दूसरा यहाँ पर आर्मेनिया है और तीसरा यहाँ पर मालदीव है। क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में पहले से ही फ्लाइटें चालू है और अब यहाँ पर नेपाल ने सभी गल्फ देशों से भी अपनी फ्लाइटों को चालू कर दिया है। तो जो भारतीय भी भारत से सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो वो लोग नेपाल के रास्ते भी सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, जिसका ट्रैवल पैकेज यहाँ पर 50,000 से 60,000 के बीच में आएगा। और इसके अलावा जो लोग आर्मेनिया के रास्ते सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं वो लोग भी आ सकते हैं, उनका ट्रैवल पैकेज यहाँ पर 80,000 से 90,000 के आसपास आएगा। और तीसरा कंट्री यहाँ पर मालदीव का है, लेकिन मालदीव की सरकार 15 जुलाई से भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करेगी। तो जो भारतीय भी मालदीव के रास्ते सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो वो लोग मालदीव के रास्ते भी सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, लेकिन उनका ट्रैवल पैकेज यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1,20,000 के आसपास पड़ेगा। तो यदि आप इन तीनों कंट्री से होते हुए सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो अब आपके पास ये तीनों रास्ते हैं। इसके अलावा आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी बात कर सकते हैं कि ट्रैवल एजेंट इन तीनों देशों से सऊदी अरेबिया आने का आपका ट्रैवल पैकेज कितना बता रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को यही जानकारी देनी थी कि यूएई ने जिस तरीके से आज फैसला लिया है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 21 जुलाई के बाद भी यूएई की सरकार भारत से अपनी फ्लाइटों को नहीं चालू करेगी। तो जो लोग भारत से यूएई दुबई आने का इंतजार कर रहे थे कि वो लोग यूएई दुबई के रास्ते सऊदी अरेबिया आ जाएंगे, तो अब यहाँ पर उन लोगों के पास ये रास्ता भी बंद हो चुका है। लेकिन इसके अलावा आप नेपाल, आर्मेनिया या फिर मालदीव के रास्ते सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।